ओके हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। रिलेशन एंड फंक्शन का एनसीईआरटी सीक्वेंस चल रहा था और हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग रिलेशन बेस्ड सारे प्रॉब्लम कर लिए थे। आज जो एक्सरसाइज 1.2 है वो बेस्ड अपॉन फंक्शन होगा। तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मीन्स एनसीईआरटी 1.2 करने से पहले हम फंक्शन का थोड़ा सा रिकैप बता देते हैं। वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि थ्योरी पार्ट तो कवर है, इसमें सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ा रखी है आप लोगों को। उसमें अगर कुछ चीज़ें भूल भी गई है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ जिससे कि आपके फंडे 1.2 के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो बच्चों विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जल्दी से देखो। ये आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एक्सरसाइज 1.2 में आपके काम आएंगे। जैसे आपको पता है काइंड्स ऑफ फंक्शन में आपने मेनली 4 टाइप्स के जो फंक्शन देखे थे। पहला क्या था, 1-1 फंक्शन, ठीक है, जिसका नाम था इंजेक्टिव। उसके बाद था मेनी वन फंक्शन, जो फंक्शन 1-1 नहीं है वो क्या होगा, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। इसके बाद था ऑन टू फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम था सर्जेक्टिव। जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो इनटू होगा, इनटू फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कुछ खास बात था कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि फंक्शन 1-1 है, ऑन टू है, मेनी वन है, इनटू है, ठीक है। तो 1-1 मेनी वन चेक करने के लिए मैंने बताया था 1-1 एंड मेनी वन चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 अगर लेके चलते हो और सॉल्व करने के बाद अगर आपको x1 इक्वल x2 दिख जाए तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन 1-1 होगा, 1-1। अदरवाइज ये क्या होगा, मेनी वन होगा। जो 1-1 नहीं बन पाएगा वो मेनी वन बन जाएगा। अगला जो था वो ऑन टू इंटू के लिए। ऑन टू इंटू के लिए क्या था, ऑन टू इंटू के लिए था अगर आप रेंज निकालते हो और रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन बन जाए, कोडोमेन सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो फंक्शन इनटू होगा, ठीक है। और अगर फर्स्ट है, अगर रेंज इक्वल आ जाए किसके, कोडोमेन के, ठीक है, तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। बस आपको ये फंडे क्लियर होने चाहिए, आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है ना। बेसिकली जो भी आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, किसी और फंडे का इस्तेमाल आप लोग नहीं करोगे, ठीक है ना। जितने भी थ्योरी पार्ट में मैंने अलग अलग तरीका बताया वो सब यूज यहाँ पे नहीं करना है। ग्राफिकल मेथड, ठीक है, इसको डीवाई डीएक्स वो सारा यहाँ पे यूज नहीं करना है। सिर्फ यही तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बोर्ड इसी पैटर्न पे बेस्ड, ठीक है ना। चलो बच्चों ये तो क्लियर ही हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। क्या दिया है, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r0 टू r0। बेसिकली r0 बोलो या r स्टार बोलो, दोनों का मतलब सेम है। आगे दिया भी है, डिफाइंड बाय fx इक्वल 1/x इज 1-1 एंड r2। आपको प्रूव करना है कि f r2 r मींस r0 टू r0 अगर डिफाइन है और फंक्शन का डेफिनेशन fx इक्वल 1/x है, तो आपको बताना है कि फंक्शन क्या है, 1-1 r2 है। आगे बढ़ते हैं, वेयर r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर इज द रिजल्ट ट्रू if the domain r0 is replaced by n with codomain being same as r0। ओके, मतलब मैं बता देता हूं, ठीक है ना, क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फंक्शन है f, फर्स्ट है, फर्स्ट का सॉल्यूशन f है, जो r स्टार लिखा है, मैं r0 लिखता हूं, r0 टू r0 डिफाइन है, ठीक है। और फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, fx इक्वल 1/x है। आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो 1-1 ऑन टू है, 1-1 ऑन टू है, पहली बात। दूसरी बात ये बोल रहा है, ये सोल्यूशन नंबर 1 है, सोल्यूशन नंबर 1 में ये पहली बात है। दूसरी बात ये बोल रहा है कि अगर इसके डोमेन को मींस r0 को हम रिप्लेस कर दें, किससे रिप्लेस कर दें, n से, और कोडोमेन सेम रहे, मींस कोडोमेन आज भी r0 बना रहे, देन ये फंक्शन क्या होगा, व्हाट टाइप्स ऑफ फंक्शन it became
तो ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो आपको फर्स्ट सोल्यूशन में आपको दिमाग में ये लगाना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 बनेगा। तो सोल्यूशन पार्ट देखो, 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए आपको करना क्या होता है, क्या करना होता है। अब 1 1 के लिए अभी मैंने बताया था f of x1 इक्वल f of x2 लेके चलना है और दिखा देना x1 इक्वल x2 मिल जाए तो 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार और दिमाग लगाओ, ये R0 है क्या। R0 का मतलब क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। R स्टार का भी यही मतलब होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में R स्टार दिया है, R0 लिखने से ये दिखता है आपको कि R मतलब सारे रियल नंबर है एक्सेप्ट 0, ठीक है। R0 से फंडे क्लियर हो जाते हैं, मीन्स ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो अब 1 1 प्रूव करते हैं, ठीक है ना। फॉर 1 1 लिख देते हैं, फॉर 1 1 क्या करना होता है आपको, f of x1 इक्वल f of x2 लेके चलना है और अगर x1 इक्वल x2 मिल जाए तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। तो f of x1 यहां से f of x1 की वैल्यू क्या होगी, क्या करना है, x की जगह x1 पुट कर दो, ये होगा। f of x2 की वैल्यू क्या होगी, यहां से 1/x2 होगा। अगर हम रिवर्स कर दें, मींस रेसिप्रोकल ले लें, तो x1 इक्वल क्या मिल गया, x2। तो आपने ये लेके चला था, आप ये लेके चले थे और आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। इसका मतलब ये है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन 1 1, फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अब आपको क्या दिखाना है, ऑन टू भी दिखाना है। ऑन टू के लिए क्या फंडा है, ऑन टू के लिए आपको दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा कि रेंज इक्वल कोडोमेन, ठीक है। तो रेंज की जगह क्या है, रेंज यहां पे दिमाग लगाओ, इसका रेंज क्या होगा, 1/x का रेंज क्या होता है, 1/x का रेंज, दिमाग लगाओ। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि 1/x का रेंज होता है ऑल रियल एक्सेप्ट 0 होता है, ऑल रियल एक्सेप्ट 0 होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि मान लो कोई फंक्शन f(x) इक्वल 1/x है, x मैं तमाम वैल्यू ले सकता हूँ, ठीक है ना, मतलब हर रियल नंबर में ले सकता हूँ, यहाँ पे कुछ न कुछ fx मिल जाएगा। मतलब x अगर 1 लेते हो तो 1/1 1 मिल गया, x अगर 2 लेते हो तो 1/2 0.5 मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर x की जगह 1/2 ले लें तो fx क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो सारी वैल्यूज मिल सकती हैं, मतलब fx कुछ भी मिल सकता है, कोई भी रियल नंबर मिल सकता है, लेकिन कभी 0 नहीं मिलेगा। क्यों 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 तो तब मिलेगा ना कि जब ऊपर 0 आएगा, 0 क्या होगा, 0, तभी 0 मिल सकता है। तो क्या ऊपर 0 कभी बनेगा, ऊपर तो 1 फिक्स है। तो इसका मतलब यह है कि हम x कुछ भी यहां से डोमेन से ले लें, आपको fx रियल नंबर ही मिलने वाला है, लेकिन 0 कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, इस फंक्शन का रेंज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। इस फंक्शन का रेंज हो गया। अच्छा, कोडोमेन क्या दिया है, कोडोमेन R0 दिया है, ठीक है। R0 और ये दोनों सेम होता है, इसको बोलते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये भी क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इसका मतलब आपके पास रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गया, ठीक है। तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन ऑन टू होगा, फंक्शन बिकम ऑन टू हो गया, पहला प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इसको इरेज करते हैं। सेकंड पार्ट ये बोल रहा है कि अगर R0 को रिप्लेस कर दें n से, यहाँ पे R0 मतलब डोमेन के R0 को रिप्लेस करना है, कोडोमेन सेम बना रहेगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। तो अगर मैं डोमेन को रिप्लेस कर दूं n से तो फंक्शन कैसा दिखेगा, फंक्शन n टू R0 डिफाइन हो जाएगा और फंक्शन आज भी यही है, fx इक्वल 1/x। आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या होगा, कैसा बनेगा, क्या 1 1 ऑन टू बन पाएगा, 1 1 एंड ऑन टू बन पाएगा, ये आपको चेक करना है, ठीक है, ये आपको चेक करना है। तो 1 1 तो बनेगा, 1 1 के लिए क्या होता है, फॉर 1 1 लिख देते हैं, फॉर 1 1 के लिए क्या होता है, f of x1 इक्वल f of x2 लेके चलते हो, f of x1 क्या होगा, 1/x1 इक्वल 1/x2। तो यहाँ से x1 इक्वल x2 मिल गया, ठीक है। तो 1 1 तो है फंक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 1 है।
क्या ऑन टू बन पाएगा? तो ऑन टू के लिए आप दिमाग लगाओ। चलो मैपिंग डायग्राम से देख लेते हैं, ठीक है, मैपिंग डायग्राम से देख लेते हैं कि क्या ये फंक्शन ऑन टू बन रहा है। तो फंक्शन में डोमेन की जगह क्या फिक्स है? एन फिक्स है, और कोडोमेन की जगह क्या फिक्स है? और जीरो। आर जीरो का मतलब क्या होता है? आर जीरो का मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो होता है। और फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? फंक्शन का डेफिनेशन एफ एक्स इक्वल 1/x है, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर में 1 2 3 इनफाइनाइट। आर जीरो में सारे नंबर आएंगे, फ्रैक्शन भी आएगा, ठीक है, इंटीजर भी आएगा, रियल नंबर भी आएगा, मतलब रियल नंबर तो है ही, रैशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा। तो यहाँ पे कैसे नंबर मिलने वाले हैं? 0 -1 1/2 √2 √3 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। ऑन टू के लिए क्या दिखाना पड़ता है आपको? ऑन टू के लिए दिखाना पड़ता है कि मैं यहां से कोई नंबर लेता हूं, यहां से कोई नंबर लेता हूं, और इसका मैपिंग हर एलिमेंट को हिट करना चाहिए, ठीक है। मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में मौजूद होना चाहिए। ये होता है ऑन टू फंक्शन के लिए, ठीक है। ये मैपिंग डायग्राम से बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि आपको रेंज निकालना होगा तो रेंज निकाल तो सकते हो आप, बट अगर ये फिक्स है, नेचुरल नंबर फिक्स कर दिया, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि मैपिंग डायग्राम ही यूज करो, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है? डोमेन को बदल दिया, ठीक है ना। तो अब आप दिमाग लगाओ कि यहाँ पे अगर हम पूछें f ऑफ 1 क्या होगा? f ऑफ 1 क्या होगा? 1/1 मीन्स 1 मिलेगा, और 1 R0 में आता है, R0 में 1 कहीं होगा, ठीक है ना, R0 में 1 भी होगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ f ऑफ 2 बताओ तो क्या होगा? f ऑफ 2 क्या होगा? 1/2। तो 2 किससे हिट कर जाएगा? 1/2 से हिट कर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप दिमाग लगाओ, क्या √2 का प्री इमेज मौजूद होगा? मतलब √2 किसी एलिमेंट से हिट करेगा सेट ए के? तो आप खुद सोचो कि ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। 1 नेचुरल नंबर क्या बनाता है? 1 नेचुरल नंबर क्या बना सकता है? 1 नेचुरल नंबर क्या बना सकता है? सिर्फ रेशनल बना सकता है, इरेशनल कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप √2 का प्री इमेज नहीं फाइंड आउट कर सकते हो इस रिलेशन से, इस डोमेन को यूज करते हुए। तो आप यहां पे लिख दो कि there does not exist any real number belongs to n such that fx इक्वल √2। n में कोई भी x ऐसा मौजूद नहीं मिलेगा जो कि fx √2 दे दे। मींस कोई एलिमेंट n में ऐसा नहीं मिलेगा जो √2 को हिट कर जाए, √2 को कनेक्टेड कर जाए, ठीक है। ऐसा कोई एलिमेंट n में नहीं मिलेगा। तो अगर √2 का प्री इमेज a में नहीं मौजूद है तो फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू होगा, ठीक है। हेंस वी कैन राइट फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब ऑन टू नहीं बनेगा, ये नॉट ऑन टू मीन्स दैट मीन इट इज इनटू फंक्शन, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हो गया। बस आपको बाई लॉजिक, बाई मैपिंग, ठीक है, बाई कोडोमेन रेंज आपको ढूंढना है कि फंक्शन ऑन टू बनेगा, इन टू बनेगा, 1 होगा, मिनिमम होगा। तो बाई लॉजिक ही चलना है, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स वगैरह का यूज करना होता है यहाँ पे। तो चूंकि सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स जो पसंद करते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको सिर्फ नंबर लेके आना है, ठीक है, कुछ नंबर मिलना है, मिल जाना है बोर्ड में, उनके लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। खैर पढ़ते रहो, एक गेम की तरह इसको लो। चलो गेम है, कुछ सीखना है, मजा है, तभी सीख पाओगे मैथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2
इसमें 5 पार्ट है, ठीक है ना, 5 पार्ट है, टेंशन हो गया, ठीक है ना। खैर 1 2 3 मैं कर देता हूँ, 4 5 आप कर लेना। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं एक बार। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, आपको 1 1 ऑन टू चेक करना है और क्वेश्चन दिया है, ठीक है, बताते हैं। सोल्यूशन नंबर 2 में फंक्शन का डेफिनेशन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन जो दिया है वो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक्स स्क्वायर, और फंक्शन डिफाइन का है, फंक्शन डिफाइन है n to n। अब देखो ये n to n आ गया, इसका मतलब आपको क्या दिमाग लगाना होगा, अब यहाँ r to r तो है नहीं, आपको अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको चेक क्या करना है कि फंक्शन ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। चलो बच्चों 1 by 1 चेक करते हैं। तो फॉर 1 1 के लिए क्या देखते हैं, f of x1 इक्वल f of x2 देखते हैं। f of x1 यहाँ से क्या मिलने वाला है, x1 स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलने वाला है, x2 स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हो x1 इक्वल x2, ठीक है। अब एक और दिमाग कोई बच्चा लगा सकता था, ठीक है, एक अलग ट्रैक पे जा सकता था। यहाँ से वो अगर चाहे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल 0 लिख सकता था। यहाँ से x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल 0 मिलता। यहाँ से x1 इक्वल x2 मिलता और x1 इक्वल माइनस x2 मिलता, ठीक है। तो वो बोल सकता था सर x1 का इमेज एक ही टाइम पे x2 है और माइनस x2 है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, मिनी 1 होगा, 1 1 नहीं होगा। लेकिन ये लॉजिक तब काम करता है जब फंक्शन डिफाइन होता है R to R में। जब फंक्शन का डोमेन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है तो हम लोग इस मेथड का यूज नहीं करते हैं। मीन्स आपको सिंपली लॉजिक से चलना है, ये मेथड आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। मीन्स अलजेब्रिक रूल अप्लाई नहीं करोगे। अलजेब्रिक रूल तभी अप्लाई करोगे जब फंक्शन R to R डिफाइन होगा। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो गया, फंक्शन एंड टू एंड डिफाइन है, R to R नहीं है, डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि आपको इसी लॉजिक से चलना होगा, अलजेब्रिक रूल अप्लाई नहीं करोगे। जब फंक्शन R to R होगा तो कोई फंडे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यही ध्यान देना था। यहाँ से x1 इक्वल x2 हो गया तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1, फंक्शन बिकम 1 1। अच्छा, अगर ये भी ना समझ में आए तो क्या करोगे, जब भी डोमेन रिस्ट्रिक्टेड होता है तो मैंने बताया था क्या यूज करना है आपको, मैपिंग डायग्राम, ठीक है। वहां से भी देख सकते हो कि फंक्शन 1 1 है या मिनी 1। तो चलो देख ही लेते हैं। ये हो गया n, ये भी है n, और फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन fx इक्वल x स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 1 1 किसको हिट करेगा, 1 को हिट करेगा। यहाँ पे 2 ले लो, 2 किसको हिट करेगा, 2 को। 2 किसको हिट करेगा, 2 का स्क्वायर 4 को। 3 किसको हिट करेगा, 9 को। 4 किसको हिट करेगा, 16 को, ठीक है। यहाँ पे तो 5 आएगा, 6 आएगा एंड सो ऑन इनफाइनाइट आएगा। अच्छा, ये भी क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, ये सारे एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 एलिमेंट सिर्फ 1 को हिट किया है, तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। फंक्शन इज 1 1, ठीक है। दूसरी बात आपको चेक करना है कि ये ऑन टू हो गया है इनटू। तो ऑन टू के लिए क्या करोगे आप, अब यहाँ पे फंक्शन R to R डिफाइन नहीं है, इसलिए कोडोमेन इक्वल रेंज या रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लोग मैपिंग डायग्राम भी यूज करोगे, ठीक है ना। तो मैपिंग डायग्राम ये रहा, तो आप ऑब्जर्व करो क्या 2 का प्री इमेज सेट ए में मिला है, मींस डोमेन में मिला है फंक्शन के, नहीं। क्या 3 का प्री इमेज मिला है, बिल्कुल नहीं। 3 किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है, नहीं। 2 किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप यहां बोल सकते हो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, मीन्स अपना अपना लैंग्वेज है, ठीक है ना। वेयर फॉर विच fx इक्वल टू, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू,
दैट मीन अगर ऑन टू नहीं है इट इज इनटू, खत्म। यही लॉजिक अप्लाई करना था, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक दो बार और कोशिश करना इस चीज़ को समझने के लिए। बस ध्यान ये देना है आपको, जब भी फंक्शन की प्रॉब्लम करो, मतलब 1 1 ऑन टू चेक करना, आपको चेक करना हो तो क्या करना है आपको, बस ध्यान देना है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। अगर फंक्शन R to R डिफाइन होगा तो आँख बंद करके वही लॉजिक अप्लाई कर दो, एफ ऑफ x1 इक्वल एफ ऑफ x2, फिर कोई भी रूल लगाओ, अलजेब्रिक रूल लगाओ चाहे कोई भी रूल लगाओ, आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो सही होगा। लेकिन अगर फंक्शन का डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दे, ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर बना दिया, इंटीजर बना दिया, तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। वहाँ पे आप मैपिंग डायग्राम भी यूज़ करना, ठीक है। ये तो फंडे काम थोड़ा बहुत करेंगे ही, मैपिंग डायग्राम आपको हकीकत बयां कर देगा फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब 3 करते हैं, इरेज करते हैं इसको। क्वेश्चन 2 में भी 5 पार्ट है, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो। फंक्शन डिफाइन है z to z गिवन बाय fx इक्वल x स्क्वायर। फिर से फंक्शन का डेफिनेशन चेंज किया है, ठीक है। फंक्शन वही है लेकिन डेफिनेशन चेंज हुआ है। मींस आज भी fx इक्वल x स्क्वायर ही है, लेकिन फंक्शन का डोमेन फिर से बदला है, z to z डिफाइन है। इस बार आपको वही प्रूव करना है 1 1 ऑन टू दिखाना कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं, क्या है इसमें से, ठीक है। तो चलो बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 1। तो मैंने बताया था जब भी फंक्शन अपना डेफिनेशन बदले तो बेस्ट मेथड इज मैपिंग डायग्राम, ठीक है। बेस्ट मेथड इज मैपिंग डायग्राम। अगर मैपिंग डायग्राम हम लोग यूज करते हैं तो ये रहा मैपिंग डायग्राम। फॉर 1 1 अब ये भी जेड है, ये भी जेड है। जेड में क्या आता है 0 -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3। अच्छा यहाँ भी वही होगा 0 -1 -2 -3 माइनस इनफिनिट तक 1 2 3 एंड सो ऑन। अब फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन है fx इक्वल x स्क्वायर। अब बताओ 0 किसको हिट करेगा, 0 पुट करने पे 0 0 को हिट करेगा, यहाँ पे 0 0 को हिट किया। अब -1 रखते हैं, तो -1 रखने पे -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो -1 1 को हिट किया, 1 पुट करो यहाँ पे, 1 पुट करने पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, तो 1 भी 1 को हिट किया। रुक जाओ यहीं पे, क्योंकि दो एलिमेंट एक को हिट कर गए, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा मेनी 1। यहाँ पे आप लिखो f ऑफ 1 भी 1 मिला, मीन्स 1 का स्क्वायर 1 मिला, और f ऑफ -1 भी -1 का स्क्वायर मीन्स 1 मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि f ऑफ x1, यहाँ पे x1 और x2 आपस में बराबर नहीं था, मीन्स 1 और -1 आपस में बराबर नहीं था, लेकिन f ऑफ x1 इक्वल आ गया f ऑफ x2 के। तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इज मेनी 1 1 नहीं बन पाया, ठीक है ना। इट इज नॉट इंजेक्टिव, इट इज नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे आपको क्या देखना है, आगे आपको देखना है कि ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो आप यहां पे दिमाग लगाओ, क्या -1 का प्री इमेज कहीं पे है डोमेन में, बिल्कुल है। -1 किसी को भी हिट नहीं करेगा इस डेफिनेशन से। तो आप यहां पे लिख दो कि देयर does not exist any element in domain such that fx equal -1, hence function is not onto, that means function is into, function is into। हो गया, सेकेंड पार्ट भी हो गया, आसान था, ठीक है ना। वही
एक ही लॉजिक काम कर रहा है मैपिंग डायग्राम। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि जो है फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग बार बार चेंज करते जा रहे हैं। मैपिंग डायग्राम इज द बेस्ट मेथड। एक और करते हैं, ठीक है ना। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखो। फंक्शन डिफाइन है R to R गिवन बाय fx इक्वल एक्स स्क्वायर। थर्ड पार्ट में अब यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं। थर्ड पार्ट में दे दिया है कि फंक्शन f जो है डिफाइन है R to R और fx का डेफिनेशन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब तो कुछ सोचना ही नहीं, R to R डिफाइन, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो हमको चेक करना है कि 1 1 on 2 होगा कि नहीं होगा, 1 1 on 2 होगा या नहीं होगा। तो फॉर 1 1 के लिए क्या करना है आपको? 1 1 के लिए आपको करना होगा f of x1 इक्वल f of x2 लेके चलो और x1 इक्वल x2 दिखा दो। तो f of x1 का मतलब क्या होगा? x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर। रुक जाओ, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल 0 कर दो। यहाँ से x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x1 इक्वल x2 आएगा और यहाँ से x1 इक्वल माइनस x2 आएगा। तो एक ही एलिमेंट का दो इमेज एक साथ, x1 का इमेज x2 है और x1 का इमेज माइनस x2 है। इसका मतलब क्या होगा? फंक्शन इज मेनी वन, दैट मीन फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। अब ऑन टू इनटू चेक करने के लिए, ऑन टू इनटू चेक करने के लिए बहुत ही आसान है। अब सोचो हम कोडोमेन रेंज की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि R to R डिफाइन है तो यहाँ पे कोडोमेन एंड रेंज की बात कर सकते हो। तो मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होता है, याद करो। एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होता है? 0 टू इनफाइनाइट। रेंज ऑफ y इक्वल fx या फिर fx इक्वल एक्स स्क्वायर क्या होता है? रेंज ऑफ दिस फंक्शन बिलोंग्स टू क्या होगा? 0 टू इनफाइनाइट। ये फंक्शन का क्या है? रेंज है। अगर ये फंक्शन का रेंज है, ठीक है, तो आप खुद सोचो, रेंज 0 टू इनफाइनाइट है और कोडोमेन क्या है? R है। तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो रेंज है, रेंज वो कोडोमेन का क्या आ रहा है? सबसेट आ रहा है। कोडोमेन का सबसेट आ रहा है। अगर सबसेट होगा तो क्या होगा? इनटू होगा। यहाँ बोल सकते हो फंक्शन इज इनटू, फंक्शन इज इनटू, दैट मीन इट इज नॉट ऑन टू। हो गया। आप अगर चाहो तो मैपिंग डायग्राम भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूंकि फंक्शन R to R डिफाइन था तो मैंने दिखा दिया कि एक ये भी मेथड है रेंज कोडोमेन बेस्ड सोचने का, ठीक है ना। बाकी आपके पास मैपिंग डायग्राम तो है ही, ठीक है ना। चलो इसको इरेज करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन और बचा है, वो आपके लिए होगा, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 5 पार्ट था, 3 पार्ट मैंने कर दिया है, 2 क्वेश्चन बचे हैं वो आप कर लेना, आपके लिए, ठीक है। आसानी है, यही लॉजिक रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। थर्ड में क्या है? प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f R to R गिवन बाय fx इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर ग्रेटेस्ट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है और फंक्शन f R to R डिफाइन है। तो सॉल्यूशन नंबर 3, ये तो बहुत आसान है। फंक्शन दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, और फंक्शन डिफाइन कहाँ है? फंक्शन R to R डिफाइंड है। तो आपको ये बताना है कि ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। तो फॉर 1 1 ये तो हम लोग मैपिंग डायग्राम से ही देख सकते हैं कि चूंकि आप R फंक्शन R to R डिफाइन है, तो R क्या है? डोमेन है। डोमेन का मतलब ये है कि ऑल रियल नंबर x की जगह पे ले सकते हो आप। तो देखो यहाँ पे मैं f ऑफ 1.2 लेता हूँ। 1.2 लेने पे क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1.2 होगा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। और फंक्शन के अंदर अगर हम 1.9 लेते हैं, अंदर क्या आएगा? 1.9 आएगा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। इसका मतलब 2 अलग अलग इनपुट पे एक ही आउटपुट 1 मिला है, तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? मेनी वन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि x1 नॉट इक्वल टू x2 था, लेकिन f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 आया, तो फंक्शन कैसा बन गया?
फंक्शन इज मेनी वन, फंक्शन कैसा बन गया, मेनी वन, मतलब ये वन वन नहीं बन पाया, ठीक है। अब ऑन टू इंटू देख लेते हैं, ऑन टू, फॉर ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए जो रेंज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कोडोमेन के इक्वल आना चाहिए। आप खुद सोचो इस फंक्शन का रेंज क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर, फंक्शन fx इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, इंटीजर, इंटीजर को i बोलो या z बोलो, ठीक है। और इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है, कोडोमेन दिख रहा है, कोडोमेन क्या है, r है, कोडोमेन इक्वल r। इसका मतलब आप देख सकते हो कि फंक्शन का जो रेंज मिला है वो इंटीजर मिला है, कोडोमेन क्या मिला है, r मिला है, तो जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है। यहाँ आप देख सकते हो कि जो रेंज आया है इस फंक्शन का वो सबसेट ऑफ कोडोमेन है, ठीक है। तो फंक्शन कैसा होगा, इनटू होगा, फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इज इनटू, इनटू मतलब, इनटू का मतलब क्या होता है, नॉट ऑन टू, खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान था, हो गया। क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे होगा, देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, सो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय दिस इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आसान है, एफ एक्स दिया है मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, और फंक्शन डिफाइन है आर टू आर डिफाइन को सोचना ही नहीं है, और आपको बताना है कि ये फंक्शन नहीं वन वन बन पाएगा और नहीं ऑन टू बन पाएगा। और आपको पता है कि मैंने बताया भी था कि मॉड एक्स का डेफिनेशन क्या होता है, एक्स होता है जब एक्स पॉजिटिव होता है, और माइनस एक्स होता है जब एक्स निगेटिव होता है, ठीक है ना। ये तो और आपके लिए आसान है, ठीक है ना। इसको तो हम लोग मैपिंग डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो फॉर वन वन के लिए देखो, वन वन के लिए अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो कि एफ ऑफ -1 क्या आने वाला है, मॉड ऑफ -1, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, और एफ ऑफ 1 ये भी क्या आने वाला है, मॉड ऑफ 1, इसकी वैल्यू भी 1 आने वाली है। इसका मतलब आप देख सकते हो कि x1 x2 के बराबर नहीं था, -1 1 के बराबर नहीं था, लेकिन f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर आया है, ठीक है। अगर इक्वल आया है इसका मतलब बोल सकते हो आप कि फंक्शन इज मेनी वन बना, इसका मतलब 1 1 नहीं बना। और ऑन टू इंटू के लिए, और ऑन टू के लिए क्या देखना होगा, ऑन टू के लिए आप देख लो कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, मॉड्यूलस फंक्शन का रेंज क्या मैंने बताया था, 0 टू इनफाइनाइट। इस फंक्शन का रेंज क्या है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। और इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन r है। इसका मतलब यह है कि रेंज कोडोमेन का सबसेट बना है, यहां लिख दो रेंज क्या बना है, सबसेट ऑफ कोडोमेन बना है। अगर रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन है तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज इनटू का मतलब क्या होता है, नॉट ऑन टू। हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, ठीक है। अभी रेस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है सो दैट द सिग्नम फंक्शन दिस इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। आप सिग्नम पे गाड़ी आपकी अटक गई है, ठीक है ना। सिग्नम सोल्यूशन नंबर 5, सब आसान बातें हैं। एफ आर टू आर डिफाइन है और फंक्शन क्या है, सिग्नम एक्स है। लिख देते हैं सिग्नम एक्स। सिग्नम एक्स का डेफिनेशन आपको पता है कि सिग्नम एक्स होता क्या है, ये 1 बनता है जब x पॉजिटिव होता है,
ये 0 बनता है जब x 0 होता है, और ये -1 बनता है जब x नेगेटिव होता है। ठीक है, ये सिग्नल का डेफिनेशन मीन सिग्नल x का डेफिनेशन। ठीक है, और आपको पता करना है, आपको बताना है कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 नॉट ऑन टू। 1 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। ठीक है, आसान है फॉर 1 1। अब देखो सिग्नल का डेफिनेशन तो ये होता है कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमेशा आंसर 1 आता है, नेगेटिव वैल्यू के लिए हमेशा आंसर -1 आता है, और f 0 होता है तो आंसर 0 आता है। तो आप यहाँ पे देख लो f ऑफ 1 के लिए आंसर क्या आने वाला है, f ऑफ 1 नहीं f ऑफ 2 ले लो। f ऑफ 2 के लिए आंसर क्या आने वाला है, तो सिग्नम ऑफ क्या होगा, सिग्नम ऑफ 2 होगा। तो सिग्नम के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, सिग्नम के अंदर अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, f ऑफ 5 निकालें तो सिग्नम ऑफ क्या होगा, सिग्नम ऑफ 5 होगा। तो 5 क्या है, पॉजिटिव है, इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप देख सकते हो कि x1 x2 के बराबर नहीं था, लेकिन f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर आया है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या इंप्लाई करेगा, f इज मींस फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, अब ऑन टू इनटू चेक करो फॉर ऑन टू। अच्छा, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, आप देख लो कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो सिग्नम फंक्शन का रेंज क्या होता है, रेंज तो ये है ना 1 0 -1। सिग्नम फंक्शन के रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट आते हैं, उसका रेंज क्या होता है 1 0 -1। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो क्या है, कर्ली ब्रैकेट -1 0 1। ठीक है ना, और कोडोमेन क्या है फंक्शन का, कोडोमेन यहाँ पे है R। कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या दिया है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन दिया है R। तो क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको कि रेंज सबसेट ऑफ, रेंज जो है वो सबसेट ऑफ क्या है, कोडोमेन। अगर रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन है इसका मतलब f मींस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू का मतलब क्या होता है, ये इनटू है, फंक्शन इज इनटू। खत्म, आसान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, लेट a b and let f be this be a function from a to b so that f is 1 1। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 6 ये तो और आसान है क्योंकि सब कुछ दे दिया है। a दे दिया है, a दिया है 1 2 का 3, 1 2 का 3। b दिया है, b क्या दिया है 4 5 6 7। गुड, 4 5 6 7। और क्या दिया है f दे दिया है, मींस f का डेफिनेशन दे दिया है। f है 1 4 2 5 3 6। 3 ऑर्डर पेयर है f के अंदर, मींस फंक्शन के अंदर। b है फंक्शन फ्रॉम a टू b सो दैट f इज 1 1। आपको शो करना है, क्या शो करना है कि फंक्शन इज 1 1। फंक्शन कैसा है 1 1, ये आपको शो करना है, सो दैट। ठीक है, तो 1 1 के लिए क्या होता है, 1 1 के लिए सेट ए का हर एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, हर एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि आपको ये पता है कि फंक्शन डिफाइन है a टू b, लिख देना है फंक्शन डिफाइन है a टू b। तो a यहां होगा और b यहां होगा। ठीक है, a के अंदर क्या है 1 2 3। अच्छा, b के अंदर क्या है, b के अंदर है 4 5 6 7। आप देख सकते हो फंक्शन के अंदर 1 किससे कनेक्टेड है, 4 से। तो 1 4 से कनेक्टेड है। ठीक है, 2 किससे कनेक्टेड है, 5 से। 2 5 से कनेक्टेड है। 3 किससे कनेक्टेड है, 6 से। 3 6 से कनेक्टेड है। तो फंक्शन के लिए क्या होता है लॉजिक, फंक्शन के लिए ईच एलिमेंट ऑफ a हैज यूनिक एलिमेंट या यूनिक इमेज इन सेट b होना चाहिए। तो सेट a का हर एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड है, इसका मतलब फंक्शन है। ठीक है, एक भी एलिमेंट छूटा नहीं है। तो f1 क्या है, f1 यहाँ पे 4 है, f2 क्या है, f2 यहाँ पे 5 है, और f3 क्या है, f3 यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे लिख सकते हो ईच एलिमेंट ऑफ सेट
A has unique image in set B, hence function is 1 1 हो गया। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन यही था। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, होमवर्क के लिए मैंने 2 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहो फोकस्ड होके। तब तक के लिए बाय बाय।